बनाइए। Hello everyone, this is Dharmesh and today I am going to talk about classification of arithmetic. It's introductory part basically, that is LAN system. When we talk about LAN data, there is a parts introduction of LAN data. Introduction of LAN. In earlier class, we talked about LAN kingdom may be classified as Thylophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. LAN kingdom is broadly classified into Thylophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. In Thylophyta, it includes algae, and algae further classified into three categories, that is chlorophyll. First one, chlorophyll, and second one is phaeophyll, and last third one is rhodophyll. This classification is based on basically the presence of pigment, chlorophyll A, and the level of classification. It can be classified into chlorophyll, phaeophyll, and rhodophyll. Basically, chlorophyll is a type of algae included with green algae. Chlorophyll included green algae. ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइल में पढ़ा करते हैं। इन थियोफाइल टॉक अबाउट ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन एल्गी को आप थियोफाइल क्लास में पढ़ा करते हैं। रोडोफाइल में हम लोग रेड एल्गी को इन फर्दर क्लासेस हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे कि एल्गी को क्लोरोफाइल ग्रीन एल्गी को क्लेमाइडोमोनास, वॉलपॉक्स, यूरोट्रिक्स आए हैं। थियोफाइल में आप जो है ब्राउन एल्गी को पढ़ते हैं, जैसे सार्गेसम हो गया। रोडोफाइल में जैसे इन ब्राउन एल्गी में इक्टोटार्कस हो गया आपके पास। रोडोफाइल में आपके पास हो गया रोडोफाइल में टॉक अबाउट लैमिनेरिया। बेसिकली लैमिनेरिया सोर्स है एक आयोडीन ऑब्टेनिंग। लैमिनेरिया से आप आयोडीन को ऑब्टेन करते हैं। डियर बस आप इस बात पे याद रखें कि थैलोफाइटा में लोग एल्गी को पढ़ते हैं, और एल्गी की तीन प्रकार की होती है। क्लोरोफाइल होती है एल्गी, फियोफाइल होती है, रोडोफाइल होती है। क्लोरोफाइल में लोग ग्रीन एल्गी को पढ़ते हैं, उसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलपॉक्स एंड यूरोट्रिक्स। फियोफाइल में हम ब्राउन एल्गी पढ़ते हैं, रोडोफाइल में हम रेड एल्गी को पढ़ते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन का बेस है टोटल बेस है उसकी पिगमेंट। इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद हम लोग डिटेल में जब करेंगे तो उसके बारे में आपको विद फिगर सारी चीज़ों को समझाएंगे। उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि वेजिटेटिव होता है, किस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं वो हम। फिर ब्रायोफाइटा में बेसिकली हम लोग मॉसेस और लीवर बर्ड्स को, लीवर बर्ड्स ब्रायोफाइटा में डियर हम लोग मॉसेस और लीवर बर्ड्स को पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में जनरली आप पढ़ते हैं फर्न, फर्न का अध्ययन टेडोफाइटा में करते हैं। इन जिम्नोस्पर्म एंड टेडोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसमें सबसे पहले देखा गया वेल डिफाइंड vascular tissue, well defined vascular tissues are present in Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. Vascular tissue means xylem and phloem. For the conduction of water, xylem का यूज करते हैं। प्लांट बॉडी में वाटर का कंडक्शन xylem सेल करती है। xylem एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत आती है और फूड का जो प्रोडक्शन होता है, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है फ्लोएम, और फ्लोएम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। इसके बाद है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हायर है, एंजियोस्पर्म एक एडवांस प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू यहाँ प्रोजेक्ट है, जाइलम और फ्लोएम का यहाँ एविडेंस है। जाइलम जो वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। और अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं डियर, एंजियोस्पर्म, एंजियो मीन्स होता है क्लोज्ड एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड। तो क्लोज्ड सीड बियरिंग जो प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जहां आपको दिखेगा फ्लावर, उसमें आपको दिखता है फ्लावर, और फ्लावर जो होता है इस प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट का, फ्लावर बोलते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट, यूनिट ऑफ प्लांट दैट इज रिगार्डेड एज फ्लावर्स। और जो डियर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर के पास चार पार्ट होते हैं, फ्लावर के पास चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है सेपेल्स, सेपेल्स होता है। सेकेंड पार्ट है पेटल्स, पेटल्स। थर्ड है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। एंड फोर्थ है गाइनोसियम, गाइनोसियम। सेपेल्स है, पेटल्स है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम। ये चारों पार्ट एक टिपिकल फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सेपेल्स के ग्रुप ऑफ सेपेल्स, ये जो सेपेल्स का ग्रुप होता है उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और जो पेटल्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, जो रंग बिरंग का पार्ट होता है फ्लावर का, जिससे कोई भी इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स पॉलिनेशन, वो है पेटल्स। और पेटल्स जब ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कहते हैं कोरोला, इसको बोला जाता है कोरोला। एंड्रोसियम जो होता है फ्लावर के अंदर, वो है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन इज रिगार्डेड एज एंड्रोसियम। एंड एंड्रोसियम is also called stamen, and we know that stamen has two parts, knob-like structure that is regarded as anther, and elongated part is regarded as filament. And we all know about that filament does not involve in the gametogenesis, that is formation of gametes. That's why we call them filament is sterile part of stamen, and also known that knob-like structure that is anther, it's involved in the gametogenesis. And we know that gametogenesis is the process of
सेपल्स दिखा देते हैं, पेटल्स दिखा देते हैं और एंड्रोसियम अलॉन्ग विद गाइनोसियम। एक्चुअली जो टिपिकल फ्लावर्स है उसके पास ये 4 पार्ट्स होते हैं। This is regarded as carpel or pistil. Basically, here the thalamus are also present, and from the thalamus there is a origination of anther, and this is petals, and this is petals. This is stalk, and this structure is called sepals. This structure is called sepals. This is called sepals, and group of sepals is known as calyx. Is known as calyx, and this part is regarded as petals, and group of petals is called corolla. Group of petals is called corolla, and this is anther, and this is anther, and this is filament. This is filament. Anther and filament together constitute the structure of male sex organ, that is androsium. That is androsium, and this is stigma. Stigma is landing place or pollen grain. When insect or wind project the pollen grains from the anther, its ability to transfer to doing stigma, and after germination pollen grain form male gametophyte, and we know that male gametophytes are non-motile. Male gametophyte non-motile होता है, तो जो वेजिटेटिव सेल होती है वो pollen ट्यूब बनाता है, और pollen ट्यूब इसी स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू इस स्वालेन ओवरी में आकर जो है फर्टिलाइजेशन को कॉज करता है, द केस ऑफ प्लांट. This is stigma, and this narrower part is regarded as style, and this swollen structure is called ovary. This is called ovary. So dear, एक जो typical flowers होते हैं उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं. पहला है सेपल्स, एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं. सेकेंड है कोरोला, जो ग्रुप ऑफ पेटल्स कहलाता है. थर्ड वर्ग है एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं. एंड्रोसियम के बाद आता है गाइनोसियम. गाइनोसियम जो होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और आप देख रहे हो जो गाइनोसियम है, इट्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड इनसाइड ओवरी देयर इज अ ओव्यूल. इट मे बी एनाट्रोपस ओव्यूल और कैमेलोट्रोपस ओव्यूल. वो हम फर्दर लेक्चर में आगे देखेंगे. अभी आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ऑन द प्लांट किंगडम. दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग अबाउट विथ ओनली फ्लावर्स. फ्लावर के बाद हम लोग देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, किस तरह से इसमें जो है गैमेटोजेनेसिस होता है. So here I am going to draw about structure of stamen. Stamen, it is also called microsporophyll. Stamen is also called microsporophyll. स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं. और एक जो स्टेमेन होता है उसके पास 2 भाग होते हैं. 2 parts are present in stamen, that is anther. पहला है एंथर और दूसरा है फिलामेंट.
फिलामेंट, पहला है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। अगर मैं स्टेमेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको एंथर बोलते हैं, और एंथर से यहाँ इलांगेटेड जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, इसको बोला जाता है फिलामेंट। और ये पहला लोब हो गया, ये सेकेंड लोब हो गया, इस वाले को बोलते हैं हम लोग एंथर। अब एंथर जो है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये फर्टाइल है, ये फर्टाइल पार्ट है। और ये जो फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट होता है, इट्स नॉट इन्वॉल्व इन द गैमेटोजेनेसिस, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज स्टेराइल पार्ट। स्टेराइल पार्ट नीच में कई बार पूछ चुका है कि फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन कौन है और स्टेराइल पार्ट ऑफ कौन है। जब कभी एम्स हुआ करता था तो एक्सेप्शन रीजन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो दो लोब है, एंड इन ईच लोब ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ टू स्पोरेंजिया। एक लोब में कितने स्पोरेंजिया डियर? इन ईच लोब there are two sporangia are present। एक लोब में, हर एक लोब में दो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा था, और ऐसी बात भी है, डेविएशन भी होते हैं इसमें। तो अगर इसमें एक दो तो टोटल स्पोरेंजिया है 4, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डियर टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। और स्टेमेन में दो लोब है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं डाइफिकस कंडीशन। इसको हम बोलते हैं डाइफिकस कंडीशन, इसको बोला जाता है डाइफिकस कंडीशन। बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन इन डेविएशन में देखा जाता है, और बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन अगर लोब हमारे पास एक लोब, अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो अगर एंथर में अगर स्टेमेन में हमारे पास एक लोब हो, सिर्फ एक लोब हो, और उसके पास दो स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या बोलते हैं? बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। और बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन जनरली सीन होता है आर्सोफोबियम प्लांट। ये किसमें पाया जाता है? आर्सोफोबियम प्लांट। अगर हम कट सेक्शन देखें, अगर हम कट सेक्शन इसी एंथर का देखें तो हमको पता चलेगा कि जो स्पोरेंजिया है, जो आगे चल के पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा, वो सब सिचुएशन कैसा है, वो किस तरह से अरेंजमेंट। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं कट सेक्शन ऑफ, अगर मैं कट सेक्शन देखूं एंथर का, कट सेक्शन ऑफ एंथर अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो, ये स्पोरेंजिया 2 3 4, 4 स्पोरेंजिया आपको इस तरह से दिख रहे हैं। और यहाँ से आप इसको कुछ इस तरह से, ये है स्टार्ट, और ये है हमारा स्पोरेंजिया, ये हमारा स्पोरेंजिया। और एंथर हमारा मेल का पार्ट होता है। तो मेल के पार्ट के लिए फॉर द मेल वी कैन यूज माइक्रोटर्म, एंड फॉर फीमेल वी कैन यूज मेगाटर्म। तो डियर ये स्पोरेंजिया है, क्या है ये? स्पोरेंजिया। और मेल का है तो हम नाम के पहले लगा देंगे माइक्रो, और इसका नाम है स्पोरेंजिया, यहाँ लिख देंगे स्पोरेंजिया। सो इट्स बिकम माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड इनटू पॉलन साइट। माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट होगा पॉलन साइट में, और पॉलन साइट में प्रेजेंस है थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से जनरल स्ट्रक्चर दिखेगा। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, उसमें टाइनिंग साइन सेल्फ होती है, टाइपटम होता है, एमोवेडल सेल होती है, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस लिटिल
read about anther along with pollen grain. Now, after this, I am going to talk about female gametophyte, that is embryo sac. Female gametophyte, that is embryo sac. Okay. For the development of embryo sac, we can form here. First of all, this is MMC. पोलाइडी है इसकी 2n मेगा स्पोर मदर सेल, क्योंकि एम्ब्रियो सेल फीमेल गैमेटोफाइट होता है और मैंने बोला कि फीमेल के लिए आप मेगा टर्म को यूज करेंगे। और एक चीज एमएमसी हमारी जो है उसकी पोलाइडी है 2n और इसमें होगा मियोसिस की फेजेस। मियोसिस 1 यहाँ होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 1 जो होगा वो फॉलो होगा कैरियोकाइनेसिस से। और जो कैरियोकाइनेसिस होती है डियर, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस इमीडिएट साइटोकाइनेसिस कैन टेक प्लेस। ओके, सो आई एम फॉर्मिंग हियर मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। हम लोग सब जानते हैं कि मियोसिस होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन में ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है, जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ से जो न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं, ये न्यूक्लियाई हो जाएगी, ये पोलर के साइड में मूव करते हैं, अपोजिट मूवमेंट। तो कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस मतलब इस न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस 1 का 2। अब ये तुरंत यहाँ होगा साइटोकाइनेसिस। मैं यहाँ बना देता हूँ, इसमें इमीडिएट होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब इस दोनों न्यूक्लियाई के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखो ये इस तरह से बन गया। इस वाले कंडीशन को हम डायाड बोलते हैं, इस कंडीशन को हम डियर बोलते हैं डायाड। अब डायाड में फिर होगी मियोसिस की फेज 2। मियोसिस की फेज 2 होगी तो फिर होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। ये न्यूक्लियस यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी हो जाएगा 2। और टोटल किस तरह से बनेंगे हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। पहली वाली सेल आप बना लीजिए, यहाँ मियोसिस सेकेंड होगा, एक यहाँ बना दीजिए, एक यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए। डियर, when karyokinesis occur or complete, cytokinesis immediately can take place। तो यहाँ पे जो है हम सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये सेल है, ये सेल इसके बीच में बन जाएगा और इसके बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। डियर, इसको बोलते हैं मेगा स्पोर। क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोर। यह मेगा स्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड। और ये जो मेगा स्पोर टेट्राड है इसकी पोलारिटी होगी n। अब एक बात बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना कहलाता क्या है। अब मैं याद लिख दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम MMC, mega spore mother cell, is regarded as mega sporogenesis. Is regarded as mega sporogenesis. Is regarded as mega sporogenesis. मतलब ये कि मेगा स्पोर का बनना फ्रॉम MMC, मेगा स्पोर मदर सेल, which is called मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस होने के बाद यहाँ 2 फेजेस अराइज होते हैं। मैं बहुत लिटिल बिट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। एक होता है पॉलीगोनम टाइप, पहला होगा पॉलीगोनम टाइप, सेकेंड होगा आयनोथेरा। आयनोथेरा टाइप ऑफ फेजेस एंड पॉलीगोनम टाइप ऑफ फेजेस आर आल्सो प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अच्छा, मेगा स्पोर जो है उसकी पोलारिटी n है, तो यहाँ से होगा क्या डियर? आयनोथेरा का हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, हम पॉलीगोनल टाइप को देखते हैं। पॉलीगोनल टाइप में अगर हम देखें, ये जो माइक्रोपाइलर इंड और चलाजल जो ये इंड पे मेगा स्पोर है, उसमें से माइक्रोपाइलर के 3 न्यूक्लियाई डीजेनरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि
3 मेगा स्पोर्स या 3 स्पोर्स अंडरगो इनटू डीजनरेशन। तो यहाँ से 3 हो जाएंगे डीजनरेट, एक बिकम्स फंक्शनल, एक मेगा स्पोर फंक्शनल हो जाएगा। जब एक सिर्फ बचा उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। कैसा? मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोस का एक मोनोस्पोरिक है, बाइस्पोरिक है कि टेट्रास्पोरिक है। तो डियर आज एक प्रूफ हो गया यहाँ से। एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन है नहीं बेसिकली, लेकिन हम आपको बता दें कि मोनोस्पोरिक जो होता है वो ऐसे बचा, 3 जो माइक्रोपाइलर के न्यूक्लियाई थे वो जब डीजनरेट हो जाते हैं तो चलाजर वाला जो फंक्शनल होता है वही आगे जो है फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट का बनना हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, 1 2 3 और 1 हमारा फंक्शनल हो गया, 3 डीजनरेट हो गए। 3 डीजनरेट होने का मतलब ये प्रूफ करता है कि यहाँ पे 3 माइटोसिस होंगे। 3 माइटोसिस का जो सिद्धांत आया हुआ है इसमें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट वो यहाँ से आया कि 3 यहाँ न्यूक्लियाई डीजनरेट हो गए। 3 न्यूक्लियाई बनाने के लिए भी माइटोसिस का रिक्वायरमेंट यहाँ हमको लेना पड़ेगा। तो डियर हम लोग यहाँ करेंगे माइटोसिस की फेजेस। माइटोसिस की फेज 1 पहले क्यों? क्योंकि यहाँ एक डीजनरेट हुआ था, एक बनाएंगे हम माइटोसिस। और जो माइटोसिस होगा इट्स फॉलोड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अगर मैं इसकी माइटोसिस करा दूं तो ये बनेगा, एक था इसमें न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियाई बन जाएंगे 2 और दोनों न्यूक्लियाई जो है ना पोलर की तरफ से फ्लिप कर जाते हैं, पोल की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद अब बताओ आप क्या होगा? माइटोसिस का सेकंड फेज आएगा, क्योंकि सर आपने यहाँ क्लास लगाया है कि एक डीजनरेट हुआ, एक माइटोसिस कराया, दूसरा डीजनरेट हुआ, दूसरा माइटोसिस करा देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे माइटोसिस की सेकंड फेज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एक है ये 2 बनाएगा, ये 1 से 2 बनेगा, यहाँ भी 1 से कितने बन जाएंगे 2। सर पहला माइटोसिस हो गया, दूसरा हो गया, इसके बाद लगेगा तीसरा माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे 3 डीजनरेट हो गए थे। तो बार बार इस बात को बोल रहा हूँ तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ 2 है, 2 से 4 बना देगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब डियर जैसे ही माइटोसिस की फेजेस एंड होती है साइटोकाइनेसिस का टेक्स प्लेस, मतलब सेल प्लेट का फॉर्मेशन अब होने लगेगा और नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ साइटोकाइनेसिस जब होगा उससे पहले क्या होता है, पोल से एक न्यूक्लियाई ट्रेवल करके सेंटर की तरफ मूव करता है और यहाँ से भी 4 है, एक ट्रेवल करके सेंटर की तरफ आएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर। और ये कई बार नीट में एम्स में पूछा गया है। यहाँ भी आया ये 2 न्यूक्लियाई, कहाँ से आए हुए हैं? पोल से आया, तो इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, बिकॉज इट्स कम फ्रॉम द पोल। और यहाँ बचे कितने? 3 सेल बच जाते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे हेल्पिंग सेल आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एग एपेटस। और एग एपेटस का भी क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है, पेपर उठा के देखना, उसमें पूछा है ये जो एग एपेटस होता है इसमें ये वाली सेल है, इसका नाम है oosphere। इसका नाम है oosphere। oosphere को हम एग सेल भी कहते हैं। और ये जो 2 बच गए उसको बोला जाता है सिनर्जिड्स। इसको बोलते हैं हम लोग सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स जो होता है वो हेल्पिंग सेल है, पोलन ट्यूब को एंट्री कराता है, पोलन ट्यूब को एंट्री करने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ 3 सेल और बचे हैं, इसको भी हम ऐसे बना एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल इसको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। देखो एग्जाम जाके देखना, पेपर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जो ये है फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। ये बोर्ड में भी कई बार पूछा गया, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर और 4 नंबर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी फीमेल गैमेटोफाइट से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने सेल प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट में। ये देखो इसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, 1 2 3
4 5 6 और एक पूरा बड़ा वाला 7 सेल। तो 7 सेल है, कितने न्यूक्लियाई है पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। और एक चीज, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ 1 2 3 मतलब 3 प्लस, यहाँ 1 2 मतलब 2, 1 2 3 मतलब 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 arrangement are also found or seen in the case of female gametophyte, basically that is embryo cell। तो आप इसको क्लियर याद रखिएगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो ऐसे बनता है इस पूरे प्रोसेस में। तुम्हारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये वाली चीज दिया है, इनकी बातें हुई नहीं है। अच्छा, इसको माइक्रोपाइलर रिंग बोलते हैं, इसको चला चलेंगे, ठीक है। हम लोग जब पॉलिनेशन देखेंगे तो आई विल टॉक अबाउट इन पॉलिनेशन। बेसिकली पॉलिनेशन इज a transfer of pollen grain from stigma, from anther to stigma of the same flower, of a different flower, same plant body or different one. It can be also autogamy, autogamy, geitonogamy and xenogamy। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। अभी तक यहाँ तक आपकी क्लासेस इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, आप नोट डाउन करो, अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज करके आना। हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे इसके आगे। ये जो पूछ दिया था, जो एग था, ये कैसे एग को प्रोड्यूस करेगा, और जो हमारा पोलन ग्रेन था, ये पोलन ग्रेन हमारा कैसे पोलन यहाँ से गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट